जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन बस यही मेरी अभिलाषा है। आज लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं क्या बनाऊँ बहुत सोच रही थी। हर सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं, क्या बनाऊँ कुछ अलग सा। तो न्यूट्रीला की सब्जी बन रही है क्योंकि शुभी आई हुई है। कुछ ऐसा बनाना है जो उसे हॉस्टल में खाने को नहीं मिलता है, तो उसकी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो कढ़ाई पे मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है सरसों का, और गरम तेल में डाल दिए हैं सोया चंक्स। इनको पहले भून लेंगे और भूनने के बाद इनको पानी में डाल करके भिगो लेंगे। तो जब ये हल्के से सुनहरे कलर के हो जाएं, गोल्डन कलर के अच्छे से भुन जाएं ऑयल में, फिर इनको पानी डाल करके गैस बंद करना है। मतलब इंडक्शन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, बर्तन गर्म है और पानी डाल करके भिगो के रख दिया है। पानी भी गर्म ही हो जाता है, वो कढ़ाई गर्म है इस वजह से। और दूध नॉर्मल है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। फ्रिज से निकला हुआ था, सुबह मैंने जब चाय वाय बनाई थी तभी ये दूध हल्का सा गर्म करके रखा हुआ था। अभी दूध में 2 चम्मच दही डाल करके, और ये कॉर्नर पे मैं ढक के रख रही हूँ क्योंकि मैं फ्रेश दही जमा रही हूँ। फ्रेश मतलब आज की दही जम रही है, और जो बासी दही है उसका हम आज इस्तेमाल कर लेंगे। तो दही जमा के रख दिया। जो मैंने पानी डाला था न्यूट्रीला में, ये पूरा सोख कर गए थे, तो मैंने अभी फिर से इसमें वापस से पानी डाल दिया है। और अब इतना पानी डाला है कि सारे पानी में डूबे रहें। और पानी गुनगुना सा भी हो जाता है क्योंकि बर्तन गर्म है, और यानी गुनगुने पानी में इनको भिगो के रखना था। जब तक वो भी पानी में डले हुए हैं सोया चंक्स, तब तक मैं यहाँ पर 2 मैंगो का पल्प निकाल करके ब्लेंडर जार में डाल करके, 2 मैंगो के साथ 2 गिलास दूध डाल देंगे। और मैं देशी खांड डाल रही हूँ, आप मिश्री, देशी खांड या जो भी पसंद करते हैं, हनी भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये मिक्स करके ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंगो शेक तैयार। शुभम के लिए और उसके पापा के लिए मैंगो शेक है। शुभी को तो मैंगोज़ खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए वो मैंगो शेक नहीं पीती है, तो मैं उसके लिए नहीं बना रही हूँ। और मेरी तो सुबह चाय हुई थी अभी, तो ये मैंगो शेक रेडी। मुझे भी आम खाना अच्छा लगता है मैंगो शेक भी अच्छा लगता है, लेकिन चाय चाहिए। अब चाय पी लिया फिर ठंडा और गर्म दो चीज़ हो जाएंगी। ये ठंडे ठंडे दूध के साथ बनाया है मैंने, आइस क्यूब्स नहीं डाली है। और ये जो पानी में भिगो के रखी थी सोया चंक्स, इनको अच्छे से पानी से निचोड़ करके ना, डाल निचोड़ निचोड़ करके फिर दूसरे प्लेट में निकाल लिए हैं मैंने इस तरीके से। तो ये पहले भून कर फिर गर्म गुनगुने पानी में डाल के रखना चाहिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पान नमक डाल सकते हैं ताकि फीके से ना लगे। वैसे मैं सब्जी में डालूंगी तो भी वो वैसा ही रहेगा। एक आलू छील करके उसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने, तो इसमें एक आलू भी डालेंगे हम सब्जी में। साथ ही यहाँ पर प्याज और टमाटर, तो इन सबको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। ये बेसिक सी तैयारी, और न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनेगी। तो ये है कि क्या बनाऊँ ना, रोज़ की सब्ज़ी भिंडी बनी थी अभी जब शुभी आई है। तोरई खाने का मन नहीं है उसका तोरई तो खैर हमेशा बनी रही है गर्मियों में। लौकी रखी हुई आधी, तो कोफ्ते भी खाने का मन उसका नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा न्यूट्रीला बनाते हैं। कुकर में सरसों का तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, हींग डाले हैं, और लंबा कटा हुआ हरी मिर्ची और प्याज बारीक कटा हुआ डाला है। अदरक कद्दूकस करके डाला है, और कटे हुए आलू और टमाटर के साथ ही सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो आलू, टमाटर, सूखे मसाले, प्याज के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके भूनने के बाद, ये जो पानी से निचोड़ करके सोया चंक्स रखी थी ये भी डाल करके मसाले के साथ ही अच्छे से भून लेंगे, और इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। नमक लास्ट में डाल दिया है स्वाद के अनुसार, एक बार नमक डाल के भी मिक्स कर लिया। कुछ मिनट मसाले के साथ न्यूट्रीला को अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना रखें, बहुत कम रखेंगे तो बहुत ड्राई सी रहेगी, क्योंकि फिर से ये जैसे हमने निचोड़ा है पानी से, लेकिन थोड़ा सा पानी फिर सोख कर लेंगे। तो इसलिए उतना ही डालें सफिशिएंट जितनी आपको ग्रेवी चाहिए है, और फिर कुकर का लिड लगा देंगे, और 2-3 विसिल में ये सब्ज़ी हमारी तैयार। न्यूट्रीला ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, बस वो अच्छे से होता है ना कि जो मसाले हैं वो अच्छे पक जाएं और अच्छी सी उबाल आ जाएगी, तो इसलिए 2-3 सीटी में वो बन जाएगी सब्जी। धनिया पत्ता भी काट के रख लिया है। अब एक प्लेट में कुछ तड़के की तैयारी की है मैंने, जैसे कि राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और करी पत्ता। एक बड़े बर्तन में लिया है 1 कप दही, और 1 कप दही के साथ आधा कप करीब बेसन डाला है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और फिर इसमें डाला है ढेर सारा पानी, और इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। सब्जी तो बन गई न्यूट्रीला की। दाल कौन सी बनाऊं वही सोच रही थी। तूर दाल तो 2-3 दिनों से लगातार बन ही रही थी, और दूसरी दालें शुभी को पसंद नहीं। पकौड़ा कढ़ी बनाई थी, तो सोचा आज चलो बूंदी की कढ़ी बनाएंगे। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सारी दही खट्टी भी, दही भी खट्टी थी एक्चुअली, उसी में अच्छी लगती है कढ़ी। तो वो सारी चीज़ें फेंट करके रख लिया।
पैन में घी गरम करके सारी चीज़ें तड़के की डाल दी हैं, जैसे राई, जीरा, मेथी, करी पत्ता और लाल सूखी मिर्ची, मतलब हरी मिर्ची थी वो लाल हो गई है। फिर हींग भी डाल दिए ज़्यादा सी, और ये जो बेसन और दही का घोल किया था वो डाल करके मिक्स कर लेंगे। और उतनी देर में मैंने चावल भी धुल करके रख लिए थे छोटे वाले कुकर में। तो यहाँ कढ़ी जब पक जाएगी तब चावल का करेंगे। तो धुले हुए चावल में घी, नमक और पानी डाल करके कुकर बंद कर लिया, और कढ़ी में ज़्यादा सा पानी डाल करके उबालने दिया। और नमक कढ़ी में बाद में डालेंगे। अभी किसी दिन, जिस दिन मैंने पकौड़े की कढ़ी बनाई तो किसी ने बोला था कि अगर सबसे लास्ट में नमक डालते हैं तो कढ़ी उबलती नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज यही करेंगे, नमक हम लास्ट में डालेंगे, याद से कढ़ी में कहीं मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, अब मैंने एक मिक्सिंग बोल में आटा निकाला है, हल्का सा नमक डाला है, और जो मैंने पनीर बनाया था वो पानी रखा हुआ था ना, तो आज उसका पानी ख़त्म कर लिया। पनीर का ही छना हुआ पानी जो है उसी से मैंने आटा गूँथ लिया, बढ़िया सॉफ्ट सा, नरम सा। और इतनी देर में ये कढ़ी पक रही है। कढ़ी को बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ, इसीलिए इसी के सामने ही खड़े होकर जैसे और दूसरे काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने रिस्क भी तो लिया ना, पतीले में कढ़ी बना रही। मुझे लगा प्लेन कढ़ी बननी है, बूंदी तो लास्ट में डालनी रहती है। तो दाल नहीं बनी है, दाल की जगह आज कढ़ी बनाई है, क्योंकि कढ़ी तो जल्दी मिलती नहीं है बाहर में, वो भी घर जैसे कढ़ी का स्वाद। तो इसलिए मैंने सोचा कढ़ी दो चार बार बना दिया जाए। तो एक दिन पकौड़ी कढ़ी बनाई थी, आज बूंदी की बनाई है। जब कढ़ी में अच्छी सी उबाल आ गई थी, कढ़ी पक गई है ऑलमोस्ट, तब इसमें नमक डाला है, लास्ट में इसमें बूंदी डाल दी है, और थोड़ा ताज़ा धनिया का पत्ता डाला है। तड़के के लिए तड़के पैन में घी गरम कर लेंगे 2 से 3 चम्मच, और गरम गरम घी में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, कसूरी मेथी और हींग डालेंगे। तो हींग, मिर्ची, कसूरी मेथी का ये तड़का डाल देंगे कढ़ी में। और बूंदी और धनिया पत्ता डाला हुआ था, नमक पहले ही डाल दिया था, और एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी ना, कढ़ी चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे सब्जी रोटी है तो रोटी के साथ सब्जी खाने के लिए तो बन गई न्यूट्रीला। फिर मैंने सोचा दाल चावल तो बनते ही हैं, चलो आज कढ़ी चावल बना लें। तो इस तरीके से ये काम हो गया। कढ़ी भी तैयार हो गई है, पतीले को साइड में रख दिया, उसी में बना ली कढ़ी, उसी में मतलब पलटने का भी काम नहीं रहा। और ये सब्जी तैयार है, पूरी स्टीम निकल चुकी थी। कुकर खोला, परफेक्ट एकदम ग्रेवी है। जिसको रस्सा खाना पीना है तो वो भी है, मतलब ड्राई भी नहीं है। और ऐसी ही चाहिए थी लटपट सी सब्जी। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। इस तरह की सब्जी अक्सर मैं रात के खाने में बनाती हूँ, चाहे वो सोया बड़ी की हो या फिर मूंग बड़ी हो या आलू टमाटर हो। ऐसी रस्से वाली सब्जियां जब दाल नहीं होती है। तो आज भी मैंने यही सोचा, ये लोग एक बार में तो ऐसे तैयार नहीं होते ना, ऐसे खाना है तो सीधे सब्जी रोटी खा लो, फिर कढ़ी चावल खा लो। तो इस तरीके से तैयार। अब जो आटा गूँथ के रखा था उसकी सारी बॉल्स बना ली हैं इक्वल पोर्शन में, और जल्दी से रोटी बनाना शुरू। तो एक तरफ बन गया न्यूट्रीला की सब्जी, चावल भी एक सीटी में बन गए हैं। स्टीम अभी निकलेगी तब चावल खोलेंगे कुकर। और यहाँ पर पतीले में कढ़ी रखी है। तो इस सिस्टमैटिक वे में सारे के सारे काम हो गए एक से। अब पहले ना दिमाग में सोचना पड़ता है हम लोगों को, क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है, क्या किसके लिए क्या सही रहेगा, किसको क्या पसंद है। किसी को कोई चीज़ ना पसंद है सख्त, तो उसके लिए ऑप्शन देखना पड़ता है कि दूसरा एक ऑप्शन है। हालांकि कढ़ी भी सबको पसंद है घर में, और न्यूट्रीला की सब्ज़ी भी सबको पसंद है घर में। अक्सर ही सब्जी वाले भैया उसी समय आते हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। और आज देखो, एक वो गाड़ी आई है जैसे शेंग दाना खा रहे, शेंग दाना खा रहे, शेंग दाना तब से वो शुरू हैं। और उनका बाजा भी बजता है ऐसे डिंग 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 करके, टेन टेन म्यूज़िक के साथ। फिर ऐसे बताएंगे, आनला आनला कहते हैं मराठी में, जैसे कि लाया हूँ लाया हूँ। तो खारे शेंग दाने आनला। और क्या चीज़ था, कई सारी चीज़ रट गई है मुझे, लेकिन अभी देखो बोलते नहीं आ रहा। अभी बोल लेते हो गाड़ी वाले भैया। फिर आते हैं आसपास के लोग लेने। गर्मियों में ये भी एक अलग ही माहौल रहता है ना, दोपहर के सन्नाटे में हो या फिर शाम में हो, सुबह सुबह भी कोई ना कोई अलग अलग, मतलब कभी फल वाले भैया, कहीं सब्जी वाले भैया, कहीं ये गाड़ी वाले भैया, कहीं वो घंटी बजाते हुए गन्ने के जूस वाले भैया, तो कुल्फ़ी वाले, वो गोला वाले, बर्फ़ का गोला वाले वो भी आते हैं। तो ये सब भी हो गया। और रोटियों में घी लगा के रख दिया मैंने, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए। आज थोड़ा सा मतलब ऐसे आराम आराम से काम करते करते भी काम टाइम से हो गया था जल्दी, क्योंकि वो सब पूरा एक के बाद एक काम किया ना, तो किचन में कम समय में काम हो जाते हैं जल्दी। और गर्मी से पहले ही आज मैंने काम निपटा लिए थे, अभी तो किसी को खाना भी नहीं था। फिर खाना बनाने के बाद थोड़ी देर बैठ के हम और शुभी बालकनी में बातें करते रहे। फिर जब खाने का समय आया, कढ़ी अच्छी खासी गर्म थी, मुझे लगा गर्म करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, एकदम गर्म गर्म सी कढ़ी है। ये बूंदी की कढ़ी शुभम को बहुत पसंद है। अभी जब सर्व कर लो ना थाली, तब भी शुभम ऊपर से भी थोड़ी बूंदी डालता है। और न्यूट्रीला की सब्ज़ी अभी पिछले कुछ दिन पहले बनाई थी मैंने, मुझे बड़ी पसंद आई थी, मतलब अच्छी लगती है।
बड़े दिनों बाद बनी थी इसलिए, तो मैंने सोचा चलो आज वही बना के शुभी को भी खिलाते हैं। मैंने बताया था शुभी को उस दिन की शुभी बड़े दिनों बाद न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाई थी, जैसे पहले बनाते थे हम। बाचोरा में तो ये सब्ज़ी बहुत बनती थी भाई रात के खाने में। और चावल प्लेन है, पापड़ चिप्स मैंने डब्बे में भर भर के तल के रखे हुए हैं, तो अभी आराम से चल रहे हैं, खाने के साथ में अच्छे लगते हैं बच्चों को। और चपाती। तो ये हमारी सिंपल टेस्टी थाली, घर का खाना, बच्चों का फेवरेट, हॉस्टल से आए चाहे परमानेंट रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।